Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. And in today's class, what we are going to discuss is we are going to, discuss the diagrammatic derivation of saving curve, saving function, saving curve from consumption function or consumption curve. तो function की जगह आप curve कर लीजिए, saving से डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन मतलब कंजम्पशन कर्व आपको गिवन होगा, उससे आपको सेविंग कर्व डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। तो यहां पर हमने दो पार्ट बना लिए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज शोइंग कंजम्पशन फंक्शन, पार्ट बी इज शोइंग सेविंग फंक्शन। आप कह सकते हैं पार्ट ए जो है सी यहां पर कंजम्पशन कर्व है और एस जो है वो सेविंग कर्व है। पार्ट ए में क्या दिया हुआ है? इन पार्ट ए ऑफ द डायग्राम, C curve shows consumption function corresponding to each level of income. तो यहाँ पर ये जो आप डायग्राम यहाँ पर आप ये जो कर्व देख रहे हैं, ये लाइन जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आपका कंजम्पशन कर्व है। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये आपका सेविंग कर्व है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं जहां पर 45 डिग्री जो लाइन आपको दिख रही है, दिस वन व्हिच इज रिटन एज y इज बेसिकली इनकम व्हिच इज इक्विवेलेंट टू इनकम, लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सी कर्व है जो कि कंजम्पशन फंक्शन है, ओ वाई लाइन इज इनकम लाइन, इनकम को शो कर रही है। आप कह सकते हैं दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, आप कह सकते हैं दिस इज लाइन ऑफ रेफरेंस, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप बोल सकते हैं। दिस इज योर ओ एंड दिस इज योर वाई। तो ओ वाई लाइन आपकी है इनकम लाइन। ओसी, यहां पर आप देखेंगे ओसी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये रहा ओसी, यहां से लेके यहां तक, ये रहा ओ और ये रहा सी। तो ओसी जो है आपका ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है, यू कैन राइट इट एज ए, ऐसा आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो ओ सी है, दिस इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनॉमस जीरो लेवल पर ही होता है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज सेविंग, और यहां पर इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, दिस इज सेविंग, ये सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हेन इनकम इज जीरो, जब आपकी इनकम जीरो होती है, द इकोनॉमीज कंजम्पशन लेवल इज ओसी, इकोनॉमी का कंजम्पशन लेवल ओसी होता है। सो सेविंग इज इक्वल टू माइनस ओ एस वन। ये आप इसको माइनस ओ एस भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एस हमने लिखा हुआ है, तो एस नहीं लिखा है, इसको एस वन लिखा है हमने। या आप कह सकते हैं कि माइनस एस वन। तो ये लेवल है यहाँ पर जब आपका कंजम्पशन, दिस इज माइनस ए, माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ये डी सेविंग यहाँ पर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। और यही डी सेविंग जो है यहाँ पर इक्विवेलेंट है। तो आपका जो ये कह सकते हैं आप दैट ओसी इज इक्वल टू ओ एस वन, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। बस इतना फर्क है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पर और ये नेगेटिव वैल्यू है। लेट मी करेक्ट इट, ये यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है जबकि यहाँ पर कंजम्पशन की पॉजिटिव वैल्यू है, वो आप देख भी सकते हैं। देन S1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। तो सेविंग कर्व को बनाने के लिए हमें पहला पॉइंट चाहिए, हमारे पास S1 आ गया है OC के कॉरस्पॉन्डिंग लेवल, और OC के कॉरस्पॉन्डिंग लेवल के अकॉर्डिंग। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आपका OC लेवल ऑफ कंजम्पशन है विच इज इक्विवेलेंट टू OS1। आई होप सो यू पीपल आर गेटिंग द पॉइंट। अगर कोई इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एट OR और B1, ये वाला जो पॉइंट है OR, ये यहां तक आप देख सकते हैं। इस लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। आपका जो C है वो Y के बराबर है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सेविंग आपका जीरो है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका APC इज इक्वल टू 1 है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि APS इज इक्वल टू 0 है। तो ऐसे चार अलग अलग तरीके हैं जिससे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बी, जब आपकी इनकम OR के इक्विवेलेंट है और सेविंग में वही इनकम, उस इनकम को OB1 से दिखाया गया है, तो सेविंग आर जीरो एंड Y इज अनदर पॉइंट ऑन सेविंग कर्व। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पर योर C इज इक्वल टू Y, तो एक पॉइंट आपको मिलता है जहां पर ये वाला पॉइंट B1 पॉइंट, इनकम B1 लेवल ऑफ इनकम पर योर सेविंग्स आर जीरो। तो ये जैसे मैंने बता दिया यहाँ पर कि सेविंग जो है जीरो के इक्विवेलेंट है।
एट OY1 लेवल ऑफ इनकम, जब आप OY1 लेवल ऑफ इनकम को देखते हैं, OY1 ये यहाँ पर ये वाला लेवल, तो OY1 लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, सो सेविंग्स आर पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो डिफरेंस आप देखेंगे ये पॉजिटिव एरिया है। यहाँ पर ये इनकम जो आप ये लेवल जो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं LM का, दिस इज बेसिकली योर सेविंग्स, ये आपकी सेविंग्स है व्हेन योर इनकम इज OY1। तो भाई यहाँ पर कहता है कि वर्टिकल डिस्टेंस ले लीजिए बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एट OY1 लेवल ऑफ इनकम, दैट इज LM। ये LM के इक्विवेलेंट यहाँ पर गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये रहा LM। एंड LM vertical distance of part A is shown as L1M1 in part B। पार्ट बी में ये L1M1 के नाम से शो किया गया है, तो बेसिकली यहाँ का LM इज इक्वल टू L1M1, ये कंजम्पशन के रेफरेंस में, ये सेविंग के रेफरेंस में। सो M1 इज द अनदर पॉइंट ऑन सेविंग कर्व। M1 एक और पॉइंट आ जाएगा, आप ये कह सकते हैं L1 पॉइंट आ जाएगा बेसिकली, नॉट M1। M1 इज लेवल ऑफ इनकम, तो यहां पर ये L1 कर देते हैं हम। L1 बाय जॉइनिंग -S1, B1 एंड L1, इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे, समझ लीजिए, देख लीजिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, B1 इज द सेकंड पॉइंट, L1 इज द थर्ड पॉइंट। you'll have to join these points। आप इन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे, it will form a straight line consumption function curve, और this is how you can derive कंजम्पशन फंक्शन। आपने करना क्या है, तीन चीजें, वैसे दो चीजों से भी आप निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताऊं अगर, तो पहले जो आता था पॉइंट, ये पहला OC वाला पॉइंट आता था, दूसरा B वाला पॉइंट आता था, ब्रेक इवन पॉइंट, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप OS1 लेवल डिटरमाइन करते थे, देन B, एंड देन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके और स्ट्रेट जो है कंस्ट्रक्शन करते थे कर्व की, एंड देन वी यूज्ड टू गेट द सेविंग कर्व। बट यहाँ पर क्या है कि हमने L1 पॉइंट और ले लिया है यहाँ पर, कि इनकम अगर इंक्रीज होती है तो उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट, एंड आई होप सो कि ये सारी चीजें क्लियर हैं। तो तीन पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिए। पहला पॉइंट S1, B1 and L1, we joined all these points with the help of a straight line to get the saving function। ये पहला मतलब एक मेथड है, इसकी ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी है, अगर आप चाहें इसे फाइंड आउट करना, आप एक ही डायग्राम में सारी चीजें बना सकते हैं। यहाँ पर ये सेविंग कर्व आ गया, दो डायग्राम ना बनाना चाहें आप, एक ही डायग्राम में सारी चीजें बना सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, यू पीपल मस्ट बी ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग, कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, दैट्स ऑल। दिस इज हाउ you can derive your saving curve with the help of consumption curve। आसान है, आप बनाना चाहें इसको जैसे प्रीवियस डायग्राम जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप ये डायग्राम बनाना चाहें पार्ट A और पार्ट B को शो करके ये बना सकते हैं। अगर आप ये वाला डायग्राम बनाना चाहें, ये वाला भी बना सकते हैं। सर करेक्ट कौन सा है, दोनों ही करेक्ट हैं। सर नंबर तो नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, क्योंकि डायग्राम आप बिल्कुल करेक्ट बना रहे हैं, तो नंबर कटने की तो बात ही नहीं आती यहाँ पर। तो नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, आप इन दोनों में से कोई भी अगर डायग्राम बनाते हैं। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट मी डिस्कस दीज पॉइंट्स। कहते थे लेवल ऑफ इनकम एट विच APC इज इक्वल टू 1, वो इनकम लेवल जहां पर APC 1 होता है, APS वहां पर 0 होता है, या OY होता है। डायग्राम में पीछे OY लेवल ऑफ इनकम आपने देखा होगा। द लेवल ऑफ इनकम एट विच APC इज मोर देन 1, कंजम्पशन ज्यादा है, तो ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। ये इस तरीके से, ये आपकी इनकम आ गई है, ये आपका कंजम्पशन आ गया, तो ये इस पॉइंट से पहले वाला ब्रेक इवन पॉइंट से पहले APC इज मोर देन 1 and APC is negative होता है and is less than OY। The level of income at which APC जो है ज्यादा होता है, ये beyond break even point होता है। Beyond break even point आपका कंजम्पशन कम होता है, इनकम ज्यादा होती है, वहां पर आपका APS पॉजिटिव होता है। तो छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, आई होप सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे।
जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये बताए हैं आपको, बाकी आप एक्सप्लेनेशन वही रहेगी, कोई ऐसा इशू नहीं है. This is all about this video and I hope so you all must have enjoyed this, you all must have understood it. और अगर कोई issue होता है तो do write in the comment section and I do read all the comments and do reply. So this is it for this video. अगर आपको और भी videos चाहिए तो यहाँ पर card section पे click कर सकते हैं या फिर description में आप हमारे और भी videos का link available है. आप पूरी unit और पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो देख सकते हैं. इसके अलावा आप हमें फॉलो करना चाहें टेलीग्राम व्हाट्सएप पर तो फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है. If you want to follow us on our social handles on Insta and Facebook, links are given in the description. So this is it for your current video. See you in your next class. Thank you so much and keep watching Manu Jangir classes.